हेलो फ्रेंड्स, मैं सफल अग्रवाल आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है मेरा अगला वीडियो एटॉमिक हैबिट बुक की सीरीज़ का। जैसा कि आपको पता है, इसके हर एक चैप्टर पे मैं एक वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने 5 वीडियोस बनाए हुए हैं और ये है छठा वीडियो, क्योंकि ये है छठे चैप्टर पे। छठा चैप्टर कौन सा है? मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। अब ये जो छठा चैप्टर है दोस्तों, ये है दूसरे सेक्शन का तीसरा चैप्टर। दूसरा सेक्शन क्या है? द फर्स्ट लॉ। अब द फर्स्ट लॉ क्या है? मेक इट ऑब्वियस। अब इसके बारे में जानना है तो दोस्तों मेरे पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें कि सारे चैप्टर्स के ऊपर के सारे वीडियोस एक साथ रख दिए हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आप शुरू से लेके आखिरी तक सारे चैप्टर्स देखिए। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे सेक्शन, जो कि द फर्स्ट लॉ है, मेक इट ऑब्वियस। उसका थर्ड चैप्टर है दूसरे सेक्शन का, वो है, अगेन मैं बोलता हूं, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, मोटिवेशन को हम लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा के कर दिया है कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में सारे बड़े काम मोटिवेशन से होते हैं, सारे बड़ी अच्छी आदतें मोटिवेशन से आती हैं। आप मोटिवेट होंगे तो आप कर पाएंगे। बट ये ओवर रेट कर दिया है। ओवर रेट करना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हमने मोटिवेशन को महत्ता दे दी है, जबकि मोटिवेशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है मेन आपके इन्वायरमेंट से, आपकी सराउंडिंग कैसी है। अब देखिए, इसके लिए भी दोस्तों ऑथर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, क्योंकि साइकोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं डिसाइड होती हैं वो जब ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें डिसाइड होती हैं। अब इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि आपके इन्वायरमेंट का मोटिवेशन से ज़्यादा आपके ऊपर असर कैसे पड़ता है। उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? एक अस्पताल में जो भी स्टाफ था वो लोग सोडा ज़्यादा पीते थे पानी की जगह, और जब ये चीज़ चेक की गई तो वहाँ का जो फ्रिज था कैफेटेरिया का, या आसपास भी जो फ्रिज वगैरह रखे थे, उनमें सोडे की बॉटल्स थीं, पानी की बॉटल भी थी, बट बहुत कम थी। अब बाद में लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों ने पहले तो फ्रिज में सोडे की बोतल कम कर दी, पानी की बोतल ज़्यादा कर दी। उसके अलावा जगह जगह हॉस्पिटल में ऐसे पॉइंट बना दिए जहाँ की पानी अवेलेबल था, सोडा अवेलेबल नहीं था। और दोस्तों देखिए क्या हुआ, बहुत ही इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट मिला कि सारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ ने सोडा छोड़ के पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। अब इससे ये निष्कर्ष क्या निकला कि जब इन्वायरमेंट में जो चीज़ ईजिली अवेलेबल थी हर जगह पे, हम उसका कंजप्शन करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग ऐसे ही हैं, जो चीज़ हमें ईजिली अवेलेबल है, बार बार दिखती है, हम उसका यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मोटिवेशन इज ओवररेटेड, व्हाट मैटर्स, एनवायरनमेंट मैटर्स। देखिए, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी रसोई में मान लीजिए चॉकलेट रखी हैं बहुत सारी। अब आप दिन में जब भी रसोई में या किचन की तरफ जाते हैं, आपका मन करेगा, देखा यहाँ पे चॉकलेट्स रखी हैं, उठा के खा ली। ऐसा होता है दोस्तों, हम सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट्स आपको बार बार दिख रही हैं। आप एप्पल लेके आते हो, आप फ्रिज में रख देते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाते हैं, आप एप्पल खाते ही नहीं हो। आपको लगता है कि भैया क्या हो गया, मैंने एप्पल क्यों नहीं खाया? फिर 1 हफ्ते बाद देखते हो तो एप्पल फ्रिज में सड़े हुए पड़े हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो आपको दिखते ही नहीं। भैया फ्रिज में पड़े हैं तो कैसे दिखेंगे? इसी की जगह आप एप्पल ला के किचन में ऐसे ही रख दीजिए, किसी बाउल में, ग्लास के बाउल में, जिसमें कि आपको दिखे, या ऐसे ही रख दीजिए पॉलिथीन में, आपको दिखते रहेंगे दोस्तों। तो देखिए, आप जब भी किचन में जाएंगे आपकी नज़र पड़ेगी, आप एक एप्पल उठा लोगे और खा लोगे। ये होता है दोस्तों, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से है, और ये बुक इसीलिए लिखी गई है। हैबिट्स से को कैसे डेवलप करना है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से लिखी गई है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट का दोस्तों बहुत मैटर करता है। अब जैसे आप एक बुक पढ़ना चाहते हो, बुक आपने रख दी है एक अलमारी में, आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आप बार बार उस बुक को पढ़ोगे। लेकिन वही बुक अगर आपके बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या कहीं भी पड़ी हुई है, जहाँ पे आप दिन भर घर में ज़्यादातर रहते हो, आपकी बार बार नज़र पड़ रही है उस बुक पे, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आप डेफिनेटली उस बुक को बार बार पढ़ोगे दोस्तों। ये होता है। आपको कोई मल्टीविटामिन की गोली डेली लेनी है, आप उसको अपने घर में ऐसी जगह पे रखिए, आपकी बार बार नज़र पड़े, आप कभी नहीं भूलोगे, डेली एक बार लोगे जरूर उसको। लेकिन अगर आपने उसको अलमीरा में रख दी, आपको याद ही नहीं आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बोला, एक तो टाइम और आपका टाइम एंड प्लेस के हिसाब से भी आपको चीज़ें याद आ जाती हैं कि अच्छा, मैंने 10 बजे गोली लेने के लिए फिक्स किया हुआ है, तो 10 बजे आपका जब घड़ी में बजेगा तो आपको याद दिला देगा। या आपने ये फिक्स किया हुआ है कि भैया मैं ब्रेकफास्ट के बाद लूँगा, जो कि हैबिट स्टैकिंग मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, तो भी आपको याद आ जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही आपके दिमाग में आएगा, अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया, अब दवा लेनी है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों, अगर एक दवा आपके
कमरे में आपकी आंखों के सामने बार बार पड़ रही है तो भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को उस हिसाब से बनाना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। आपको जिस तरह की हैबिट डेवलप करनी है उस तरह का एनवायरनमेंट आपको अपने घर में बना के रखना है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर पे ही रहते हैं। आपको पानी पीने की हैबिट डालनी है तो एक बॉटल अपने पास हमेशा पानी की भरी हुई रखिए। आपको हमेशा पानी पीते रहोगे आप। अगर बॉटल आपके पास नहीं है तो फिर आप आलस करोगे, कौन जाए आरओ तक, फिर कौन फिल करे उसे, कौन पिए, छोड़ो। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी है घर पे, आप कई जगह रख दो पानी की भरी हुई बोतलें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे। तो एक तो चीज़ दोस्तों ये हो गई। दूसरी एक चीज़ ये है दोस्तों, इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कई बार आपकी जो हैबिट्स पुरानी नहीं छूट रही होती हैं, ख़राब हैबिट्स, और नई हैबिट्स नहीं डेवलप हो रही होती हैं, उसके लिए आप इन्वायरमेंट चेंज कर दो, हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप सिगरेट पीते हो, नीचे अपने घर के पास कोई खोखा बना है या आपके ऑफिस के पास कोई खोखा बना है, डेली वहां जाके सिगरेट पीते हो आप अपना मार्केट चेंज कर दो, दूसरे मार्केट में जाना शुरू कर दो। आपके लिए आसान हो जाएगा सिगरेट छोड़ना, क्योंकि इसी मार्केट में अगर आप जाओगे तो बार बार उस खोखे को देखोगे तो आपको तलब लगेगी, आपको इच्छा होगी पीने की, इसलिए आप उस हैबिट को आसानी से नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन आप दूसरे मार्केट में जाना शुरू कर दो। देखिए वहाँ जो आपको दोस्त मिलते थे उस मार्केट में, वो आपके साथ स्मोक करते थे तो ये क्यों बन जाता था आपके लिए, आप उस खोखे को देखते थे तो वो क्यों बन जाता था। तो आप उन दोस्तों से, उस खोखे से अलग हो गए, आप दूसरे मार्केट में जाने लगे। वहाँ पे ना आपका कोई दोस्त आता है जो कि स्मोकिंग करता है, वहाँ पे भी लोग स्मोकिंग करते हैं बट वो आप उनको जानते नहीं हो, तो आपके क्यूज खत्म हो गए। तो नई हैबिट बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एनवायरनमेंट को चेंज करना है। कभी भी आपको कोई हैबिट आपको नहीं पसंद आ रहा, आप ऐसी कंपनी में हो जहाँ पे लोग बहुत ड्रिंक कर रहे हैं, आप दूसरी जगह जाना शुरू कर दो, दूसरे मार्केट में जाना कर दो, नए दोस्त बना लो। आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आप पुरानी कम्युनिटी में हो, जो लोग पहले से ड्रिंक कर रहे हैं, तो आपको बार बार क्यों मिलेगा, वो बार बार ड्रिंक करेंगे तो आप भी बार बार ड्रिंक करोगे। तो आपको क्या करना है, नए दोस्त बनाने हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा छोड़ना। नई जगह पे जाओगे, किसी सुपरमार्केट में आप शॉपिंग करते हो, फालतू की चीज़ें खरीद लेते हो, आप अपनी आदतें छोड़ना चाहते हो, आप नए मार्केट में जाना शुरू करो, क्योंकि उसी मार्केट में जाओगे तो फिर वही क्यों याद आएगा कि अच्छा इस जगह पे ये रखा है, इस जगह पे ये रखा है, उस दुकान पे आपको सब पता है, आप वही चीज़ें रिपीट करोगे। तो कोई भी बुरी आदतें छोड़नी है या अच्छी आदतें बनानी है तो आप जगह जरूर चेंज करो। एक तो ये दोस्तों एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस है। अब देखिए दोस्तों वैसे भी हर इंसान जो है वो 5 सेंसेस से परसीव करता है अपने एनवायरनमेंट को। आंखों से देखता है, नाक से सूंघता है, जीभ से स्वाद लेता है, कान से सुनता है और हाथ से टच करके महसूस करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है जिस सेंस का, वो है आँख। हम जो चीज़ें आंखों से देखते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। इसीलिए आंखों से हमें वही दिखना चाहिए, जिस तरह की आदतें हम डेवलप करना चाहते हैं उसके हिसाब से बना हुआ एनवायरनमेंट हमें दिखना चाहिए आंखों से, अपने घर में हर तरफ, अपने ऑफिस में हर तरफ। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर और अपनी ऑफिस या अपनी दुकान पे ही बिताते हो, इन्हीं दोनों जगहों पे आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम बताते हो, और वहाँ पे आपका हक है कि आप वैसा एनवायरनमेंट बनाओ जैसी कि हैबिट्स आप डेवलप करना चाहते हो, और उससे आपकी हैबिट डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी दोस्तों। अभी दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत साल पहले की बात है, किसी देश में बहुत सारी एनर्जी की क्राइसिस चल रही थी, बिजली की कमी हो रही थी। तो वहाँ पे कुछ रिसर्चर्स ने ये मॉनिटर करना शुरू किया कि कौन से हाउस होल्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं, कौन से हाउस होल्ड्स हैं जो कम बिजली खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया अपने इस एक्सपेरिमेंट में कि जिनके घरों में बेसमेंट में मीटर लगा था बिजली का, वो ज़्यादा बिजली खर्च कर रहे थे, और जिनके घरों में स्टेयर्स पे या उनकी आंखों के सामने मीटर लगा हुआ था वो कम बिजली खर्च कर रहे थे। उसका रीज़न दोस्तों सिंपल था कि जिनकी आंखों के सामने मीटर लगा था उनको दिख रहा था कि ओह हम कितना सारा बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि बिजली की क्राइसिस चल रही है और फिर बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। इस वजह से उन्होंने बिजली कंज्यूम कम की। तो यानी कि मीटर का दिखना यहाँ पर उनको एक अच्छी हैबिट बनाने में मददगार साबित हुआ। और दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पास्ट में। तो दोस्तों अपने एनवायरनमेंट को आप बिल्कुल इस तरीके का बनाइए जो कि आपकी हैबिट्स को डेवलप करने में आपको हेल्प कर रही है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प मिलेगी नई हैबिट्स अच्छी डेवलप करने में और पुरानी बैड हैबिट्स को मिटाने में। तो फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूं, आपको इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आपको उस हिसाब से मेंटेन करना है जिस हिसाब से आप नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं। चीज़ें आपको बार बार दिखनी चाहिए जो चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा आपको अगर नई हैबिट डेवलप करनी है तो पुरानी लोकेशन, पुराने दोस्तों, पुरानी कम्युनिटी, पुराने एनवायरनमेंट को चेंज करके नए एनवायरनमेंट में जाइए। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका घर है जो,
आपके घर में हर चीज़ का एक अलग स्पेसिफाई एरिया होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपका बेडरूम है, उसी में आपने टीवी लगा रखा है, तो वही आपका रिक्रिएशन का रूम हो गया, वही आपका सोने का रूम हो गया बेडरूम। तो होता क्या है दोस्तों कि अब दो हैबिट आप उस कमरे में एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, उससे होता क्या है दोस्तों कि जनरली जो आसान हैबिट होती है, जिसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता है जिस काम को करने में, वो चीज़ जीत जाती है और हम वही करते रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बेडरूम में टीवी लगा रखा है, तो आप देर तक टीवी देखते रहोगे, सोओगे नहीं जल्दी। लेकिन अगर आपने टीवी देखने का कमरा अलग कर रखा है ड्राइंग रूम में मान लीजिए, तो आपने अगर वहाँ से ड्राइंग रूम से जब आप बेडरूम में आओगे तो आप ये इंटेंशन लेके आओगे, ओके ये बेडरूम मेरे सोने का कमरा है, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ सोना है। तो आप राइट टाइम पे ड्राइंग रूम से हट जाओगे और राइट टाइम पे बेडरूम में आ जाओगे। लेकिन अगर बेडरूम में ही टीवी लगा है तो आप टीवी देखते रहोगे, और क्योंकि हैबिट्स की यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको खाना खाना है तो उसके लिए एक अलग टेबल होनी चाहिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऑफिस का काम करने के लिए एक अलग टेबल होनी चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं तो वो एक अलग रूम में करें, सोना चाहते हैं एक अलग रूम में करें, काम करना चाहते हैं अलग रूम में करें, खाना खाने के लिए जो है आपका किचन का एरिया होना चाहिए, उसके लिए एक डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, पढ़ाई करने के लिए आपकी स्टडी टेबल होना चाहिए, ऑफिस का काम करने के लिए ऑफिस टेबल होनी चाहिए। ये बहुत दोस्तों जरूरी है। इसका रीज़न क्या है कि इससे आपकी हैबिट्स मिक्स नहीं होती हैं। अब देखिए मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में हम लोग क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि मोबाइल फ़ोन मल्टीपल काम कर सकता है। आप एक ईमेल भी भेज सकते हो, गूगल पे कुछ अच्छी जानकारी भी सर्च कर सकते हो, पॉजिटिव काम भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे इंटरटेनमेंट वाले काम भी कर सकते हो। और हम ज़्यादातर इंटरटेनमेंट वाले काम क्यों करते हैं? जो अभी मैंने लॉजिक दिया कि जब आपके पास एक ही साथ बहुत सारी हैबिट्स या काम अवेलेबल होते हैं तो हम उस हैबिट को चूज़ करते हैं जो कि करने में आसान है। तो मोबाइल पे कोई एजुकेशनल वीडियो देखने से ज़्यादा आसान है मोबाइल पे एंटरटेनमेंट का वीडियो देखना, फेसबुक को सर्च करना, सोशल मीडिया को सर्च करना, ये आसान है, इसमें मज़ा आता है और इसीलिए हम उसमें लगे रहते हैं, ना कि मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ कर पाते हैं। इसीलिए हैबिट्स को मिक्स करना दोस्तों अच्छी बात नहीं है। सारी कामों के लिए अलग अलग होना चाहिए। अगर आपके पास घर में इतने सारे रूम नहीं है तो एटलीस्ट एक ही रूम जो आपका है उसी रूम में आप अपने ऑफिस के काम के लिए अलग टेबल बनाइए। जब आपको मोबाइल देखना है तो उसके लिए अलग टेबल और चेयर बनाइए, जब आपको स्टडी करना है तो उसके लिए एक अलग टेबल और चेयर बनाइए, जब आपको खाना खाना है तो उसके लिए एक अलग टेबल या चेयर बनाइए, या किचन के पास अगर जगह है तो डाइनिंग टेबल पे खाइए। इससे दोस्तों आपकी हैबिट्स डेवलप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बिकॉज व्हेन यू आर इन योर ऑफिस रूम आप केवल काम कर रहे हो, व्हेन यू आर इन योर बेडरूम आप केवल वहाँ सोने के लिए जा रहे हो, व्हेन यू आर इन योर रिक्रिएशन रूम वहाँ पे केवल आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी हैबिट डेवलप करने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी नई हैबिट्स डेवलप करने में, अच्छी वाली और बुरी वाली हैबिट्स को छोड़ने में। तो दोस्तों वेट कीजिए अगले वीडियो का जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 के चैप्टर 4 का। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।